हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम करेंगे 6 से 1 ईयर बेबी के लिए कुर्ते पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैं अन्नप्राशन वाला कपड़ा बना रही हूँ जिसका हम कुर्ता बनाएंगे। तो यह यहाँ पर कपड़ा है, ये कपड़ा 1.5 मीटर के करीब है। पंडित जी द्वारा ये नामकरण में दिया गया है और यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया गया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब कपड़े को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पिजामे के लिए मैंने एक कपड़ा फोल्ड किया है 4 लेयर में। अब इसे मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो पहले इसकी चौड़ाई दिखाते हैं आपको कितनी है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर ली है 19.5 और लंबाई यहाँ पर ली है 16 इंच। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। अब ऊपर से 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे जो कि नेफा फोल्ड होगा। इसमें हम रबर डालेंगे यानी कि इलास्टिक। इस तरीके से आप ये मार्जिन इलास्टिक के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी आपकी इलास्टिक होगी। तो अब यहाँ से आसन लेंगे 7.5 पर, यहाँ से भी 7.5 पर निशान करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर आगे को 2 इंच क्रॉच एरिया लेंगे, इसको गोलाई में इस तरीके से करेंगे, शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मोहरी लेंगे, तो मोहरी यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे और क्रॉच एरिया के निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारे पिजामे की मार्किंग पूरी हुई और इसकी लंबाई देखिए 16 इंच है, तो तैयारी 15 इंच रहेगा। 15 या 14.5 इंच इस तरीके से यहाँ पर नीचे से जो फोल्ड रहेगा। अब इस तरीके से थोड़ा हम इसे तिरछा करेंगे कटिंग में ताकि फोल्ड करते समय हमें आसानी रहे। तो जो निशान लगाए हैं उस पर हम कट करेंगे। तो ये लीजिए कटिंग हो चुके हैं, इस तरीके से फोल्ड आएगा ये और ऊपर से इस तरीके से नेफा फोल्ड होगा। तो यहाँ पर ये देखिए तैयार, ये लगभग 12 साढ़े 12 इंच पर रेडी होगा। तो अब इसे खोल लेते हैं और ऊपर जो जॉइंट है उसे भी खोल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स से साइड पर करते हैं। अब कुर्ते की यहाँ पर मार्किंग करते हैं। तो चौड़ाई 14 इंच ली है और लंबाई 18 इंच ली है। इसे इस तरीके से 4 लेयर में फोल्ड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर तीरा लेंगे, तो तीरा 4.5 इंच लेंगे और यहाँ पर आधा इंच ऊपर को एक्स्ट्रा लेंगे और 4.5 इंच आर्म होल लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे और इस तरीके से आगे को ले जाते हुए लाइन को लाएंगे और गोलाई दे देंगे। यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और आधा इंच तीरे का झुकाव रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है 2 इंच रख रही हूँ मैं, जो कि फ्रंट से है। और यहाँ से आप 7 इंच पर हमारा जो है कट आएगा, जहाँ पर हम कट करेंगे। मतलब यहाँ से हम कुर्ते को शेप देंगे। तो यहाँ पर हम इसे 6 इंच रख रहे हैं और ऊपर से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे और नीचे से हम ये हमारा फोल्ड रहेगा, चाक वाला हिस्सा, ठीक है। और इसको हम हल्की से बस इस तरीके से शेप देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप पीछे का नेक करेंगे तो ये 1 इंच के करीब रहेगा और सबसे पहले हम इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। तो इन निशानों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी हम इस पर सिलाई का जो है मार्जिन ले लिया है हमने। अब नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए पहले एक कपड़े को हम निकाल लेंगे। तो ये पहले जॉइंट से खोल लेते हैं, इस फैब्रिक को निकालेंगे और पीछे का नेक हम कट कर लेंगे। पीछे का नेक कट करने के लिए ये देखिए हमने पीछे का नेक कट कर लिया। अब हम फ्रंट नेक कट करेंगे। तो फ्रंट नेक के लिए भी हम मार्किंग कर लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। मैंने फ्रंट में जो है स्वास्तिक चिन्ह वाला रखा है जो सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये निशान होता है ना, इसे हम मतलब अंदर से धुले हुए कपड़े पहनाएंगे बच्चे को। तो ये स्वास्तिक चिन्ह बाहर से कपड़ा हम पहनाएंगे तो ये अच्छा लगेगा दिखने में। तो अब यहाँ पर हल्की सी आर्म होल की गोलाई दे देते हैं फ्रंट की।
तो अब फ्रंट वाला ही हमने उठाया है और यहाँ पर आगे से जो हम पॉकेट बनाते हैं यानी कि कट होता है ना, वो यहाँ पर ले लेते हैं 5 इंच पर और इस तरीके से करीब 2 पॉइंट पर हमने यहाँ पर इस तरीके से स्केल की मदद से सीधा निशान कर लेते हैं ताकि दोनों साइड से बराबर आए। यहाँ पर हमारी पट्टी लगेगी, हम इसे बटन वाला बनाएंगे, आई और बटन लगेंगे इस पर। तो ये कट हो चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी और आई पट्टी भी मैंने काज पट्टी भी बना ली है, तो आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो एक ली है हमने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी और इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, और एक ली है यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी, तो और 7 इंच जो है इनकी लंबाई ली है। जितना भी बचेगा हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा। इसको यहाँ पर ऊपर इस तरीके से लगेंगे ये, और यहाँ पर आस्तीन का कपड़ा देख लेते हैं। तो इसकी जो है चौड़ाई वो है 11 इंच और 11 इंच है और लंबाई यहाँ पर 12 इंच है। अब यहाँ पर 1.5 इंच हम अंदर को जाएंगे और निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर 5.5 इंच पर इस तरीके से आस्तीन को शेप दे देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मोहरी आपको जितनी भी रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर 5 इंच रख रही हूँ मैं इस तरीके से, और ये मार्जिन। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस हल्का सा ही शेप देना होता है बच्चों के में। तो ये आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, इसे हम खोल लेते हैं। और आगे से जो है थोड़ा सा इसको शेप भी दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। तो दोनों आस्तीन यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं इस तरीके से। तो अब चलिए पिजामे की स्टिचिंग कर लेते हैं। कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और सबसे पहले हम इसका आसन स्टिच करेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से ये हमने स्टिच कर दिया है। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे, देखिए। तो इस तरीके से खोल के इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे से मोहरी भी हमने तैयार कर ली है और नेफा भी फोल्ड कर लिया है, नीचे का आसन भी रेडी कर लिया है। बहुत सारी वीडियो में मैंने ये बताया है कैसे करते हैं। और यहाँ पर अब हम इलास्टिक को अटैच कर देते हैं। इस तरीके से सेप्टिक पिन की मदद से अंदर को डालेंगे और इसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो इलास्टिक को अब हमने इस तरीके से पकड़ लिया है। अब हमें इसे इलास्टिक को स्टिच करना है। तो इलास्टिक को कैसे स्टिच करते हैं, देखिए। इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और इसमें हम टाँकी लगा देंगे मशीन से ही, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हो। और इसे बराबर करते हुए जो खुला पार्ट है ना, उसे भी हम स्टिच कर देंगे। तो ये सुंदर पिजामा रेडी है। अब हम कुर्ते की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो अब कुर्ते की स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पे जो हमने ये पट्टी बनाई थी ना, हम उसको गले पर अटैच करेंगे इस तरीके से। जो मार्जिन है ना, हमने उसको अंदर की साइड इस तरीके से रखना है। ये देखिए आप, इस तरीके से बस मार्जिन को हमने अंदर की साइड को रखना है और पट्टी को इस तरीके से बाहर की साइड से इस तरीके से रखनी है। तो जितना मार्जिन हमने दबाया है उतना मार्जिन हमने आगे की तरफ को करना है। तो जहाँ तक हमने कट किया है ना, वहीं तक हमने इसे स्टिच करना है। अब सेम दूसरी तरीके से दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से पट्टी को रखनी है और इसी तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पर हम कट के वहाँ पर आगे हैं और आगे को हम थोड़ा सा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरीके से करेंगे और एक के ऊपर एक को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। इसको अंदर की साइड करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको हम कट कर लेंगे।
और ऊपर से हमने थोड़ा सा कपड़ा कट करा था इसलिए ताकि वो मोटा ना रहे। ठीक है, तो अब यहाँ से ही हम इसे स्टिच करेंगे। और यहाँ पर आप सिंपल भी इसे तैयार कर सकते हो या फिर थोड़ा सा तिरछा भी इसको लुक दे सकते हो। मैं सिंपल ही इसे स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। आप पिन खोल लेते हैं, कुछ इस तरीके से ये बना है। अब यहाँ पर बैक पार्ट को ले लेते हैं और इसके शोल्डर अटैच करते हैं और साइड से फिटिंग लगाते हैं। तो शोल्डर अटैच करेंगे, शोल्डर में शोल्डर को रखते हुए बस स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर साइड फिटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड से सेम मार्किंग जैसे यहाँ पर लगाई है वैसे दूसरी साइड से भी लगानी है और स्टिचिंग कर देना है। दोनों साइड से सिलाई करने के बाद फिटिंग की यहाँ पर नीचे से हम चाक भी फोल्ड कर लेते हैं। तो चाक को सिंपल इस तरीके से फोल्ड करना है, जितना आपने मार्जिन लिया है उसको दबाना है और इस तरीके से नॉर्मल ही सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर मशीन को घुमाना है इस तरीके से और इस तरीके से सिलाई करनी है। दोनों साइड से इसी तरीके से करना है और उसके बाद नीचे से भी हम एक बार इसे इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। उसके बाद आस्तीन को भी मैंने आस्तीन भी फिटिंग कर ली है। आस्तीन की जो नेफा है वो भी फोल्ड कर लिया है और साइड से भी फिटिंग कर ली है। और अब कुर्ती का सुलटा साइड और आस्तीन का सुलटा साइड इस तरीके से पकड़ना है और राउंड में से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से पकड़ते हुए, सेंटर टू सेंटर सिलाई यानी कि, और बस इसे इस तरीके से राउंड में स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से पूरी गोलाई में स्टिच करने के बाद इसे हम इस तरीके से खोलेंगे। तो ये आस्तीन जुड़ चुके हैं, दोनों आस्तीन इसी तरीके से लगानी है। तो आस्तीन के बाद कॉलर की बारी भी आ जाती है। तो 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मैंने कॉलर की जो है चौड़ाई ली है और उसे इस तरीके से बना रखा है कॉलर को नॉर्मली, बिना कोई फ्यूज़ पेपर, बिना बुकरम के, क्योंकि बच्चों में कंफर्टेबल रहता है सिंपल कपड़े से ही। और अब हम इसे अटैच करेंगे। तो उसकी लंबाई जो है ना वो आपको नाप कर ही लेनी है। तो ये देखिए बस सिंपल तरीके से हम आगे को इस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। इसमें मार्जिन को ही हमने दबाना है कपड़े के अंदर। जैसे हमने पट्टी लगाई ना वैसे ही हमने ये नेक पट्टी भी लगानी है, यानी कि कॉलर जो है उसको भी लगाना है। तो बस देखिए बस बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम लगाना है। हमने पहले तैयार कर लेना है कॉलर को और फिर लगा देना है। और यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेंगे कॉलर को। अब हम पूरे राउंड में एक बार कॉलर पर स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि ये पक्का रहे। सो फ्रेंड्स, हमारा कुर्ता बनके रेडी हो चुका है। तो ये देखिए अब हम इसमें बटन अटैच करेंगे। तो बटन रख के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।